फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल ओम हॉस्पिटल फैजाबाद में स्वागत है। मैं आज आपको एक ऐसी कॉमन बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो गंभीर होने के बावजूद भी सिंपल बीमारी है, जिसमें हमारे पास जो पेट दर्द के मरीज आते हैं उसमें बहुत सारे मरीज इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। इस बीमारी का नाम है अपेंडिसाइटिस, जिसमें साधारण आम जन भाषा में अपेंडिक्स का मर्ज है यह कहकर पेशेंट भी आ सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि अपेंडिक्स क्या होती है। अपेंडिक्स एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ये छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन पर, जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत का सीकम नाम के ऑर्गन से लगती है, वहाँ पर होती है। ये वर्म जैसी स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं। इसमें पेशेंट जब हमारे पास आता है तो दर्द लेकर आता है। ज़्यादातर समय वो दर्द पेट के सीधे हाथ की तरफ निचले हिस्से में होता है, लेकिन इस दर्द की शुरुआत अम्लाइकस से होती है। कभी कभी अपर एब्डोमेन से भी शुरू हो सकता है और धीरे धीरे करके पेट के सीधे हाथ में निचले हिस्से में आ जाता है। जरूरी नहीं है हर बार दर्द ये यहीं पर हो, क्योंकि ये अपेंडिक्स की पोजीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा कॉमन पोजीशन जो होती है वो रेट्रोसीकल यानी सीकम के पीछे के हिस्से की तरफ होती है, लेकिन इसके अलावा सब सीकल सीकम के निचले हिस्से में, पेल्विक बीच में सेंटर में, पोस्टसीकल पीछे की तरफ या पैराइटल हो सकती है। अगर दर्द बढ़ रहा है तो उसका एक कारण पस को फैलना या अपेंडिक्स का फट जाना, परफोरेशन हो जाना भी होता है। इसके अलावा पेशेंट हमारे पास उल्टी लेकर आता है, वोमिटिंग होती है उसको, और फीवर होता है। ये ट्रायड है, दर्द, उल्टी एंड फीवर। इसके अलावा भी पेशेंट हमारे पास कभी कभी कॉन्स्टिपेशन लेकर, हार्ड स्टूल हो गए या अल्टरनेट डायरिया लेके आता है। पेशाब की भी परेशानी लेके पेशेंट अपेंडिसाइटिस में आ सकता है, जैसे पेशाब का बार बार जाना, डिसयूरिया, पेशाब में जलन होना। ऐसा उस पोजीशन में होता है जब अपेंडिक्स की पोजीशन पीछे की तरफ होती है और वो यूरेटर के ऊपर जाके चिपक जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अपेंडिसाइटिस का प्रेजेंटेशन कितने तरीके का होता है। सबसे ज़्यादा कॉमन कैटारल है यानी सिंपल अपेंडिसाइटिस। कभी कभी अपेंडिक्स फ्लैगमोन, अपेंडिकुलर फ्लैगमोन कहते हैं, जिसमें एक गांठ बन जाती है अपेंडिक्स के आसपास के स्ट्रक्चर्स आकर, इससे छोटी आंत बड़ी आंत चिपक जाती है और मोमेंटम एक स्ट्रक्चर होता है वो चिपक जाता है। गैंग्रीन हो सकती है अपेंडिक्स में, ये ऐसा नेक्रोसिस में होता है। इस केस में जब हम ऑपरेट करते हैं तो अपेंडिक्स ग्रीन या ब्लैक कलर की मिलती है। परफोरेशन अपेंडिक्स का हो सकता है और एब्सेस फॉर्मेशन होता है। हम अपेंडिक्स के मर्ज की पहचान कैसे करते हैं या डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, तो कॉमनेस्ट इसके डायग्नोसिस का तरीका है सर्जन या फिजिशियन द्वारा इसका एग्जामिनेशन, जिसमें पेशेंट को लिटाकर पेट के निचले हिस्से को सीधी तरफ दबा के देखा जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। इसको टेंडरनेस कहते हैं। ऐसा हम मैकबर्नी पॉइंट पर करते हैं, जो अम्लाइकस और एंटीरियर सुपेलिक स्पाइन के 2/3 1/3 के जंक्शन पर होता है। जब हम दबाने के बाद सडनली हाथ को हटाते हैं तो पेशेंट को फिर से सीवियर दर्द होता है, जिसको रिबाउंड टेंडरनेस कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे साइंस और होते हैं जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं जाना चाहता, ये हमारे देखने की है। जैसे पेशेंट को करवट दिला के, पेशेंट के पैर मुड़वा के हम देखते हैं। इसके बाद में हम उसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिसमें ल्यूकोसाइटोसिस, वाइट ब्लड सेल्स की काउंट बढ़ी हुई आती है। अपेंडिक्स कई केसेस में अल्ट्रासाउंड द्वारा भी देखी जा सकती है, लेकिन सबसे अच्छी रेमेडी इसकी, सबसे अच्छा तरीका इसके जानने का है वो है कैट स्कैन, सीटी स्कैन एब्डोमेन। कभी कभी अपेंडिक्स सादा एक्सरे में उन केसेस में आ जाती है जिनमें फीकोलिक, हार्ड लैटिन का टुकड़ा अपेंडिक्स के ल्यूमन में फंस जाता है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। बेस्ट वे अपेंडिसाइटिस हमेशा के लिए खत्म करने का तरीका है ऑपरेशन। ऑपरेशन द्वारा हम इस ऑर्गन को, अपेंडिक्स को निकाल देते हैं। ऑपरेशन करने के 2 तरीके होते हैं, एक ओपन सर्जरी, दूसरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। ओपन सर्जरी में भी हम एक छोटे से चीरे से मैकबर्नी पॉइंट के ऊपर इंसिजन देते हैं, आड़ा चीरा देते हैं
और इसको निकाल देते हैं। जिस केस में अपेंडिक्स बस्ट हो जाए या कोई कॉम्प्लिकेशन हो, उसमें वर्टिकल इंसिजन, पैरामीडियन और मिडलाइन इंसिजन देके अपेंडिक्स को निकालते हैं। थोड़ा बड़ा काम होता है। दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ये सबसे अच्छा तरीका है। इसमें छोटे छोटे 3 छेदों से 5 मिलीमीटर के 2 और 10 मिलीमीटर का एक अपेंडिक्स को रिमूव कर देते हैं। इसमें पोस्ट ऑपरेटिव दर्द भी नहीं होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम जो ऑपरेशन के बाद पेशेंट को फील होती हैं वो भी फील नहीं होती हैं। ब्लड लॉस भी नहीं होता है। और लेप्रोस्कोपिक से एक अच्छी बात है वो ये कि हम इसमें पूरे पेट को इंस्पेक्ट उसी दूरबीन से कर लेते हैं। अपेंडिक्स के साथ में कोई अन्य प्रॉब्लम होती है उसको भी दूर किया जा सकता है। पेट की सफाई बहुत अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं। अगर इसमें पस फैल गया है जो निचले हिस्से में जाके डिपॉजिट हो गया है, वहाँ से भी हम इसको सक्शन मशीन के थ्रू निकाल लेते हैं। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा छेद बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं करा पाते हैं तो हमें क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं और हम किन परेशानियों में गिर सकते हैं, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली परेशानी है अपेंडिकुलर लंप बनने की, गांठ बनने की। इसके बनने के बाद में ऑब्स्ट्रक्शन आंतों में हो जाता है, आंतों में रुकावट आ जाती है, हमें उल्टियाँ हो सकती हैं, कभी कभी अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन या डायरिया भी हो सकता है। अगर अपेंडिक्स के पस फैल जाता है तो ये एब्सेस का फॉर्म धारण कर लेती है और ऐसे कई केसेज में केवल अपेंडिक्स के पस को ही निकाल के पहला ऑपरेशन करने के 4 से 6 हफ्ते बाद दूसरा ऑपरेशन अपेंडिक्स निकालने का किया जाता है। अपेंडिक्स फट सकती है, परफोरेशन हो सकता है। अगर फटे हुए ज़्यादा टाइम हो जाता है तो पस पूरे हमारे पेट में फैल जाता है और पेरिटोनाइटिस का रूप धारण कर लेता है। कभी कभी ऐसे पेशेंट सेप्सिस में भी पास हो सकते हैं। इस ऑपरेशन के बाद में ज़्यादा आराम की ज़रूरत नहीं होती है। हम 3 दिनों में अपने काम पर भी वापस लौट सकते हैं। दूसरे या तीसरे दिन ही हम मरीज को लिक्विड डाइट अलाउ कर देते हैं और उसके अगले दिन से नॉर्मल खाना पीना अलाउ कर देते हैं। तो इसमें ऑपरेशन में बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। सर्जरी के बाद बॉडी में कोई चेंज नहीं होता है। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि इसका कोई काम नहीं होता है। अगर इसके ऑर्गन को हम निकाल देते हैं तो इससे हमारे बॉडी के ऊपर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमारी ऑपरेशन के बाद लाइफ स्टाइल बिल्कुल नॉर्मल रहती है। हमें ऑपरेशन के बाद शुरुआत के 1-2 हफ्ते कई बार छोटी छोटी मील्स को खाना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। मेरे कई मरीज पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कभी हमें अपेंडिक्स का दर्द ही ना उठे। देखिए, इसका कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं है, लेकिन इसके बचाव के तरीके हैं। अगर हमें किसी फूड से कोई एलर्जी है तो हमें वो वाला खाना नहीं खाना चाहिए, वो फूड नहीं लेना चाहिए। हमें अपनी बॉवेल हैबिट्स को बहुत रेगुलर रखना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, हार्ड स्टूल नहीं होना चाहिए जिससे कि कोई टुकड़ा जाके अपेंडिक्स के ल्यूमेन में फंस सके। हमें इन्फेक्टेड फूड नहीं लेना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए, हमेशा ताज़ा बना हुआ खाना चाहिए। तो हम इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। दोस्तों, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब इसी चैनल पर देने की। जय हिंद, जय भारत।